नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में। इससे पहले हमने बाइनरी एडिशन के बारे में बात की थी पिछले लेक्चर्स के अंदर, उसका कंसेप्ट भी हमने समझा था। तो आज हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे कि जो बाइनरी डिजिट है 0 और 1, यही बाइनरी डिजिट होते हैं, उनकी जो सब्ट्रैक्शन है किस तरह से होती है। तो सबसे पहले जो है हम एक टेबल को समझेंगे, जैसे हमने बाइनरी एडिशन में समझा था इसी तरह से बाइनरी सब्ट्रैक्शन में समझते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो दिखाया है, ये इनपुट दिखाया है, यानी कि ए और बी दो डिजिट हम देंगे। ए माइनस बी क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, और यहाँ पर बोरो दिखाया है, ये है क्या, चलिए समझते हैं। बोरो का मतलब क्या है। मान लीजिए आप 3 में से 7 को घटाना चाहते हैं, तो 3 में से 7 तो घटता नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 3 में से, यानी कि 23 में से 7 को घटाना है, तो इस 3 में से 7 को हम घटाना चाहते हैं, तो 3 में से 7 तो घटेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक बोरो ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 जो है इसके आगे लगा देते हैं, तो 13 माइनस 7 यहाँ पर हम कर देते हैं। तो 13 माइनस 7 ये क्या आ जाता है, हमारे पास 6 आ जाता है। और फिर जो है यहाँ से जो बोरो हमने लिया था, यहाँ पर ये क्या बच जाता है, इसकी जगह 1 बच जाता है, यानी कि ये आंसर 16 आता है। क्यों आया, क्योंकि 3 में से हम 7 घटा नहीं पाए, तो हमने यहाँ पर बोरो लिया, तो यहाँ पर जब एक हमने बोरो लिया तो यहाँ पर 1 रह गया, तो आंसर इस तरह से बनता है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन है वो भी इसी तरह से होता है। तो यहाँ पर वही जो है बोरो ये लिखा गया है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं, अगर 0 में से हम 0 को घटाते हैं, a माइनस बी क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि रिजल्ट में हमें 0 मिलेगा और बोरो कुछ नहीं लेना। चलिए अब ये सेकंड रो को छोड़ देते हैं, थर्ड पे आते हैं। 1 में से अगर हम 0 को घटाते हैं तो a माइनस बी 1 ही मिलेगा, यानी कि रिजल्ट 1 मिला, कुछ भी बोरो नहीं जाएगा। 1 में से 1 को घटाएंगे, बाइनरी डिजिट की बात कर रहे हैं, तो a माइनस बी यानी कि जो रिजल्ट है 0 मिलेगा और बोरो भी कुछ नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर 0 में से जब 1 को घटाते हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था 3 में से जब 7 को घटा रहे थे तो हमने बोरो लिया था, तो 0 में से 1 को जब हम घटाएंगे तो a माइनस बी यानी कि जो रिजल्ट है वो 1 मिलेगा और बोरो भी 1 जो है हमारे पास आएगा। तो चलिए इसको जो है इस टेबल के थ्रू इसको सोल्व करके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। इसका जो पूरा कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि ऐसा ये हुआ क्यों है, कि 0 माइनस 1 करने पर रिजल्ट 1 और बोरो 1 क्यों आता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। लेकिन इस टेबल को अगर आप समझें तो सिर्फ 0 और 1 में से जब, यानी कि 0 में से जब 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पर अभी समझ लीजिए कि हम बोरो जो है 1 लेंगे और रिजल्ट में 1 आएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उनके थ्रू जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 1 1 0 1 जो है मान लेते हैं ये है, और इसमें से हमें 0 1 1 0 को घटाना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा इस चीज को समझते हैं। 1 में से 0 को घटाते हैं, यानी कि ये जो है थर्ड हमारे पास रो है, तो हमें जो है क्या मिलेगा, रिजल्ट में 1, बोरो कुछ नहीं। तो 1 में से 0 को घटाएंगे, रिजल्ट में 1, बोरो कुछ नहीं जाएगा लेफ्ट की तरफ, या इसने जो है बोरो नहीं लिया लेफ्ट से, ऐसा कह लें। चलिए अब 0 में से 1 को घटा रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा और बोरो भी 1 लेगा, यानी कि इसने ये 1 जो है इस तरफ बोरो ले लिया और यहाँ पर ये 1 0 बन जाएगा। और यहाँ पर अब 0 में से 1 को घटाएंगे, ये 1 आ गया और इसने बोरो 1 ले लिया, यानी कि यहाँ पर 1 जो इस तरफ गया है ये क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब 0 में से फिर से 1 को घटाएंगे, यानी कि फिर से इसको बोरो लेना पड़ेगा, फिर ये 1 0 बन जाएगा। और फिर जो है 0 में से 1 घटाएंगे, 1 ये आ गया, बोरो इसने ले लिया, यहाँ पर ये 1 बोरो आया था तो 0 रह गया, 0 में से 0 को घटाएंगे 0, यानी कि 0 1 1 1 जो है यहाँ पर आंसर रहेगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए। ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक और जो है क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर ये अगर आप समझ गए हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 1 0 0 1, ये हमने लिख लिया एक। और इसके अंदर से हम घटाते हैं, मान लीजिए 1 0 1 0 1, इस तरह से ये घटा लेते हैं तो क्या आएगा, 1 में से 1 को घटाएंगे 0, बोरो कुछ नहीं, 0 में से 0 को घटाएंगे 0, बोरो कुछ नहीं, 0 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर ये 1 आएगा और ये बोरो जो है यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर क्या रह गया 0, 0 में से 0 को घटाएंगे 0, 1 में से 1 को घटाएंगे 0, ये आ गया आंसर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे और इसको समझेंगे कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। थोड़ा उन दोनों क्वेश्चन से अलग है जो भी हमने लिए थे। तो यहाँ पर 1 0 0 1 1 0 1 में से 0 0 1 0 1 0 1 माइनस करना है। कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है हमारे पास कि 1 0 0 1 1 0 1 में से माइनस हम करें 1 0 1 0 1,
ये आ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके आगे जितने भी नंबर बचे हैं, जैसे ये 2 एक्स्ट्रा थे तो इस तरफ लेफ्ट की तरफ तो 0 0 लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये हमने 0 0 यहाँ पर लगाया है इसको समझने के लिए। तो चलिए इसको करते हैं। अब 1 में से 1 गया, ये 0 आ गया, 0 में से 0 गया, ये 0 आ गया, 1 में से 1 गया, ये 0 आ गया, 1 में से 0 गया, ये 1 आ गया। अब 0 में से 1 कैसे घटाएंगे, इसको बोरो लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी 0 है। तो अब क्या करें, तो ये जो है ये 0 जो है अपने लेफ्ट से बोरो लेगा, यानी कि ये 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये 0 जो है यहाँ पर 1 0 हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि ये 1 0 क्यों हो जाता है। अभी ये मान लीजिए कि ये जो है इसने जो है यहाँ पर 2 यूनिट दे दी अपनी, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। एक तरह से एक जो है यहाँ पर ये बोरो ले लिया इसने, अब इससे जो है ये बोरो ले सकता है। अब ये 1 0 था जो ये जो है इसको बोरो दे सकता है। 1 0 जो होता है बाइनरी के अंदर, अगर डेसिमल के अंदर देखें ये 2 के बराबर होता है, ये चीज अभी ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पे इसने एक तरह से 2 यूनिट ली, अब ये इसको बोरो दे सकता है, तो यहाँ पर ये इसको बोरो दे देगा। तो यहाँ पर जब ये इसको बोरो देगा तो यहाँ पर एक तरह से ये भी इसको 2 ही यूनिट देगा, जैसे इसने इसको 2 यूनिट दी, ये भी इसको 2 ही यूनिट देगा। ये पूरा कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, अभी सिर्फ इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं कि किस तरह से होगा। तो अब जब ये 2 यूनिट था तो इसने इसको दिया, तो यहाँ पर जो है ये 1 यूनिट रह जाएगी कि 0 1 रह जाएगा। 0 1 जो है डेसिमल में 1 होता है, इसको भी नेक्स्ट लेक्चर में ही समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही इसने इसको यहाँ पर बोरो दिया, तो यहाँ पर ये बोरो देने के बाद यहाँ पर ये 1 0 रह गया और एक तरह से यहाँ पर ये 1 रह गया बाइनरी में। अभी ऐसा लगा लें तो यहाँ पर ये 1 रह गया। अब 10 में से हम 1 को माइनस कर सकते हैं, यानी कि बेस जो है 1 0 का बेस 2 है और 1 का भी बेस 2 है, इसको माइनस कर सकते हैं और यहाँ पर हमें मिलेगा 1। जैसा कि हमने यहाँ पर कहा 0 में से 1 को माइनस करेंगे, रिजल्ट 1 मिलेगा और बोरो जो है 1 ये लेगा। तो इसने जो है यहाँ पर 1 जो है एक तरह से बोरो लिया, यानी कि एक यूनिट एक तरह से कह लें बोरो ली, उसने घटाया तो 1 मिला। अब यहाँ पर ये क्या बच गया था बाइनरी के अंदर 1, तो ये भी 1 आ गया। तो 0 में से 0 को उठाएंगे 0 आ गया, तो ये आंसर रहेगा। अब इसी पूरे कंसेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये 1 0 क्यों हो गया, ये 0 1 क्यों रह गया जब इसने बोरो दिया। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम समझ जाएंगे। अभी सिर्फ हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन इस टेबल के थ्रू समझा कि किस तरह से कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।